Hi. Subscribe to my channel if you love cooking. And also press the bell icon so you can get latest videos notifications for free. Thank you. अस्सलाम वालेकुम विवास, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग तड़के वाला साग हमें बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 किलो सरसों का साग ले लेंगे हम लोग। उसके बाद हमें ऑयल चाहिए। ऑयल आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो आप तेल को। उसके बाद हमें टमाटर चाहिए, छोटे 3 अदद टमाटर ले लेंगे और उसे दरमियाने साइज़ से काट लेंगे, जैसे छोटा या बड़ा जैसा आप काटना चाहो। हरी मिर्ची हम 3 से 4 बारीक काट लेंगे। 1 अदद हम प्याज बारीक काट लेंगे। मसाले में हमें चाहिए 1 चम्मच हम नमक का यूज़ करेंगे इसमें। इसको भी आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो। और आधा चम्मच हमने हल्दी का लिया है, 1 चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्ची लिया है और आधा चम्मच हमने मिक्स मसाला लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में हम तेल डाल देंगे और तेल को गर्म होने देंगे थोड़ी देर। इसके बाद हम इस पे चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है। तो चलिए पहले प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। प्याज जैसे ही ब्राउन हो जाएगा इसमें हम टमाटर और हरी मिर्ची शामिल कर लेंगे और अभी 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। दोनों चीज़ों को फ्राई करना है अच्छे से। अभी हम ढक देंगे टमाटर ताकि अच्छे से गल जाएं। उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। आइए देखिए, टमाटर हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल गए हैं। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं। अच्छे से मेल्ट कर लेंगे इसे। अभी हम इसमें ये सारे मसाले शामिल कर लेंगे जो आपको हमने शुरू में बताए थे। अभी हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाले को पकाना है। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम इसमें जो हमने काट के रखा था साग ये शामिल कर लेंगे। और हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं हमने डालना, क्योंकि ये हमने धो के डाला है तो ये अपने ही पानी में पकेगा। और ये तड़के वाला साग है तो ये अपने ही पानी में पकता है। जो इसके अंदर ये नमी है ना, इसी के साथ ही अपने ही पानी के साथ ये पक जाएगा। इसको मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ढक देते हैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए। आइए चेक कर लेते हैं। ये देखिए, शुरू में आपको कैसे ये ज़्यादा लग रहा था, अभी माशाल्लाह कैसे ये अपनी जगह पे चला गया है। अभी इसी तरह हम थोड़ी देर बाद इसको चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये तला भी ना पकड़े और अच्छे से पक जाए। आप इसी तरह थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाते रहें और ढक के बार इसको ढके और थोड़ी देर बाद चेक करते रहें। हमने इसको तब तक पकाना जब तक इसका ये पानी भी खुश्क हो जाए और पक भी जाए और अच्छे से इसकी भुनाई एंड में होगी। और ऑयल जब ऊपर आ जाएगा इसका, तब समझे कि हमारी रेसिपी ये सालिन हमारा ये पक चुका है, डन हो चुका है। अब ये देखिए हम दोबारा से इसको चेक कर रहे हैं। इसी तरह आपने भी थोड़ी देर बाद चेक करते रहना है। अभी आहिस्ता ऑयल जो है ना इसका ऊपर आना शुरू हो गया है और साग हमारा गल चुका है, लेकिन हमने मज़ीद इसको और पकाना है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है अभी हमारा साग। हाँ माशाल्लाह बहुत जो है ना ये पानी भी सूख गया और अच्छे से रेडी हो चुका है। बस हल्का सा मतलब 1-2 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। देखिए अभी चेक कर लेते हैं इसको आपके सामने। ये देखें, ये देखिए बिल्कुल माशाल्लाह डन हो चुका है, गल चुका है साग। तो अभी 1-2 मिनट और इसको भुनाई करते हैं इसकी। बंद कर देंगे इसको दोबारा से। ये देखिए दोबारा से हम चेक कर रहे हैं।
साग हमारा रेडी हो चुका है माशाल्लाह। अभी हम इसको 1-2 मिनट तक ऐसे ही चम्मच चलाएंगे इसमें, उसके बाद हम डिश आउट कर लेंगे। साग हमारा रेडी हो चुका है माशाल्लाह। तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो जी नाज़रीन, आज की हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है, साग बनके हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं कि कैसा बने, फिर आपको बताते हैं हम। माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं एक नई और फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।